पंचम झारखंड विधानसभा के अष्टम बजट सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। राष्ट्र निर्माण के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और हम अपने गणतंत्र के 73वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। हमारा युवा राज्य अपने निर्माण के 22वें वर्ष में पहुंचकर विकास की नई ऊंचाइयों पर चढ़ने को आतुर है। राज्य निर्माण के लंबे चले आंदोलन के बीच हमने जिन संकल्पों को अंगीकार किया था, यह समय उन संकल्पों को मूर्त रूप प्रदान करने का है। पिछले 2 वर्षों के दौरान कोविड महामारी ने पूरे मानवता के अस्तित्व पर गहरा संकट पैदा कर दिया था। हमारी जीवन पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन इस महामारी के कारण आ गए। यह संतोष की बात है कि सरकार की सजगता और टीकाकरण में लाई गई तेजी के कारण यह महामारी तत्काल ढलान की ओर है। ऐसे में जनजीवन एवं आर्थिक गतिविधियों के सामान्य होने की भी संभावनाएं बढ़ी है। राज्य सरकार के इस तीसरे बजट सत्र में हम सबों के साथ राज्य की 3.5 करोड़ जनता की आकांक्षाएं जुड़ी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बजट सत्र के माध्यम से हम राज्य में विकास की गति को और तेज कर पाएंगे और राज्य की 3.5 करोड़ जनता के जीवन को और खुशहाल बना सकेंगे। माननीय सदस्यगण, कोरोना महामारी के संभावित पटाक्षेप के बीच अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में रूस और यूक्रेन के बीच गहराते संघर्ष की छाया का विकास ही हमारी आकांक्षाओं पर पड़ने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय बाजार के प्रभावित होने से लोगों के जनजीवन पर जो प्रभाव संभावित है, उसके निराकरण की जिम्मेदारी भी हम सब पर है। माननीय सदस्यगण, सत्र के सफल संचालन में आपकी सक्रिय भागीदारी आवश्यक ही नहीं बल्कि अति आवश्यक है, क्योंकि सदन रूपी जीवंत मंच से राज्य की समस्याओं का निराकरण हो पाता है। यह सब सार्थक विचार विमर्श और संसदीय मर्यादाओं और परंपराओं के पालन से ही संभव हो पाएगा। माननीय सदस्यगण, सदन में सत्ता और विपक्ष की अपनी अपनी सार्थक भूमिका है, जो प्रजातंत्र रूपी सरिता में निरंतर प्रवाहमान रहते हैं। सदन में जनप्रतिनिधि होने के नाते सभी मिलकर राज्य के विषय में चिंतन मंथन करते हैं। सदन प्रजातंत्र का आधार स्तंभ है, जिसके द्वारा जनता विधानसभा में होने वाली कार्यवाहियों के माध्यम से सदन के अपने द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के आचरण और कार्रवाई में भागीदारी का आकलन करती है। हम सभी का यह दायित्व है कि अपने आचरण और व्यवहार को मर्यादित रूप में प्रस्तुत कर सदन के समय का सदुपयोग करने में अपनी सार्थक भूमिका निभाएं, जिससे जनोपयोगी जन सरोकार से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को उठाने का अवसर मिल सके। मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी का सकारात्मक सहयोग राज्य हित में निश्चित रूप से प्राप्त होगा। माननीय सदस्यगण, विधानसभा के इस बजट सत्र में कुल 17 बैठकें निर्धारित है, जिसमें सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 21-22 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी तथा वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आय व्यय का उपस्थापन किया जाएगा। आप सभी माननीय सदस्यों को सदन में उपस्थापित होने वाले बजट की अनुदान मांगों पर कटौती प्रस्ताव के माध्यम से सरकार की योजनाओं की समीक्षा एवं राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सार्थक बहस के अवसर प्राप्त होंगे। बजट प्रस्ताव अनुदान की मांगों और कटौती प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों के कई जनोपयोगी और सार्थक सुझाव आते हैं, जिससे आने वाले वित्तीय वर्ष के बजट या चालू वित्तीय वर्ष के अनुपूरक बजट में समाविष्ट किया जा सकता है। माननीय सदस्यगण, इस सत्र में माननीय राज्यपाल महोदय अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने के निमित्त आप सभी को संबोधित करेंगे। सदियों से स्थापित संसदीय परंपरा के अनुसार सभा में माननीय राज्यपाल के अभिभाषण को अत्यंत गरिमा और प्रतिष्ठा का अवसर माना जाता है। इस अवसर की पवित्रता और महत्ता को देखते हुए सभा के माननीय सदस्यों से अनुशासन एवं शालीनता के सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए सभा में व्यवस्था बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है।
माननीय राज्यपाल महोदय से निम्नांकित आशय का संदेश मुझे प्राप्त हुआ है। यद्यपि इस संदेश को पूर्व में ही आपको प्रेषित किया जा चुका है, तथापि मैं इसे पढ़कर आपको सुना देना चाहता हूं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 के खंड 1 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए मैं रमेश बैस झारखंड का राज्यपाल एतद द्वारा झारखंड विधानसभा को दिनांक 25 फरवरी 2022 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में संबोधित करना चाहता हूं और इस हेतु झारखंड विधानसभा के समावेश रांची में सदस्यों की उपस्थिति चाहता हूं।